स्कूल की किताबों में क्या पढ़ाया जाए, इसे लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबों के लिए 20 सदस्यीय टीम बनाई है, लेकिन समिति के गठन के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। टीम में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, शिक्षाविद, स्कूल शिक्षक, एनसीईआरटी के फैकल्टी के अलावा देश के कई बड़े शैक्षणिक संस्थानों जैसे जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और उत्कल यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इस टीम के सभी 20 सदस्य मिलकर चैप्टर लिखने, उनके चित्र तैयार करने और भाषा सुधारने का काम करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन 4 नामों को लेकर है जिनका अतीत या संबंध आरएसएस, एवीवीपी, बीजेपी या उनसे जुड़े संगठनों के साथ रहा है। कौन है आरएसएस बीजेपी से जुड़े 4 सदस्य? वंदना मिश्रा, जेएनयू की प्रोफेसर, एवीवीपी की पूर्व राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं। यदुनाथ देशपांडे, एवीवीपी में संगठनात्मक पदों पर रह चुके हैं और पेशेवर तौर पर खुद को बीजेपी का राजनीतिक सलाहकार बताते हैं। प्रशांत दिवेकर, पुणे स्थित ज्ञान प्रबोधिनी से जुड़े। रवि रमेश चंद्र शुक्ला, जो आरएसएस से जुड़े संगठन राम भाऊ महालगी प्रबोधिनी के एक जनरल के संपादकीय बोर्ड में शामिल हैं। इन्हीं 4 नामों की वजह से एनसीईआरटी की चयन समिति विवादों के केंद्र में आ गई है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं। जिन लोगों ने, जिस संस्था ने शिक्षा के क्षेत्र के इकोसिस्टम को ध्वस्त करके रख दिया है, आप उन्हीं को शामिल करवा रहे हैं। मतलब आपको संदेश नहीं गया जेन ज़ी का कि वो क्या चाहते हैं? ईमानदार परीक्षा प्रणाली, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसकी परिणति नौकरी तक हो और जो समावेशी चरित्र की हो। ये नागपुर से ट्रेंड लोगों को ला करके आप सच कहूं तो अपना और अपने हित साधने के चक्कर में आप देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। देखिए, इससे ज़्यादा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि एक तरफ देश के क्रांतिकारी खड़े थे और एक तरफ देश में अंग्रेजों के चाटुकार खड़े थे। अंग्रेजों के चाटुकार मतलब आरएसएस, जिन्होंने कई बार माफिया मांगी, यहाँ तक कई बार वो उनसे तनख्वाह तक लेते थे, वो हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। वो पूरा यही नहीं, जितना इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आईटी हो चाहे आईएम हो, हर एक के ऊपर संघ के लोगों का कब्जा है। हर एक का डायरेक्टर संघ की मानसिकता का है और पूरी तरीके से नफरत के माहौल को खड़ा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर ही उल्टा निशाना साधा। कांग्रेस के कार्यकाल में हमारा इतिहास किस प्रकार से उसे मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, बच्चों को किस प्रकार से झूठा इतिहास पढ़ाया गया, ये सारे अतीत में हमने देखा। तो जो अपना गौरवपूर्ण इतिहास है, वो देश का अगला जो भविष्य है, वो युवा है, छात्र है, उन तक को इतिहास जाने की आवश्यकता है। वहीं एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जेएस राजपूत ने भी इस विवाद पर अपनी बात रखी। If somebody is associated with RSS, it does not mean that he is ideologically bound by the strategies or the perceptions. An academic is one, and an honest academic is one who takes his academic work in all sincerity. And in any case, why should people be so upset about some people associated with RSS being included? Are they debarred? Do they not remember that for several decades card-holder communists were writing textbooks for the NCERT? स्कूल की किताबें सिर्फ परीक्षा पास करने का जरिया नहीं होती। किताबें तय करती हैं कि आने वाली पीढ़ी इतिहास को कैसे देखेगी, लोकतंत्र को कैसे समझेगी और राजनीति को किस नजरिए से पढ़ेगी। ऐसे में एनसीईआरटी की नई चयन समिति में आरएसएस और बीजेपी से जुड़े संगठन के साथ संबंध रखने वाले 4 सदस्यों की मौजूदगी ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।